गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नेटवर्क समस्या आ रही है ना, आप एक बार चेक कर लेना अपना, आपका खुद का नेटवर्क सही है कि नहीं है। यहाँ से भी नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आ रहा है। सभी के पास मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर से आ रही है क्या? यस सर। सभी के पास मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो अपन ने कर लिया है। आज इसके क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस किस बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, कौन कौन सा इस बेस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है इसमें सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है कि आपको कोई भी एक डायग्राम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कि आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ये आपका एक पेंटागोन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये आपका एक पेंटागोन है। इस पेंटागोन के अंदर इसको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। इस पेंटागोन को क्या करना है? डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करोगे? इनटू 5 ट्राइंगल के अंदर। इसको 5 ट्राइंगल के अंदर इसको क्या करना है? डिवाइड करना है कि इसमें 5 ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 5 ट्राइंगल में इसको डिवाइड कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, ट्राइंगल हो गया आपका एक, ठीक है। आपका सेकंड ट्राइंगल ये हो गया, कौन सा? ये ट्राइंगल हो गया। फिर आपका थर्ड ट्राइंगल ये हो गया, हो गया। फिर आपका फिफ्थ ट्राइंगल ये हो गया, ये वाला। और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया आपका? फिफ्थ। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? 5 ट्राइंगल्स। तो जो भी आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर डायग्राम गिवन है और आपको ये कहा जाए कि इसको डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स में, इनटू 5 पार्ट्स में, अब वो ट्राइंगल के रूप में इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है या 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है या 5 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करना है। तो अपन डिवाइड कैसे करेंगे इसको? इसमें ट्राइंगल आपको क्या करना है? बनाना है। तो ट्राइंगल कैसे बनाओगे, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हेक्सागोन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? हेक्सागोन। और ये आपका हेक्सागोन है। इस हेक्सागोन के अंदर क्या करना अपने को? ये आपका हेक्सागोन है, इसको भी क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? इसको 4 पार्ट में, यानी इसको 4 ट्राइंगल्स के रूप में इसको डिवाइड करना है। कितने ट्राइंगल्स में? इसको 4 ट्राइंगल्स में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। अब 4 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 4 ट्राइंगल में इसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखो एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, 1 ट्राइंगल हो गया। फिर ये है आपका सेकंड ट्राइंगल, कौन सा? ये वाला, ठीक है। फिर ये है आपका थर्ड ट्राइंगल हो गया। और फिर है आपका ये 4 ट्राइंगल, ये वाला 4 ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका फिफ्थ ट्राइंगल है, ठीक है। और भी इसमें ट्राइंगल कौन सा बना है? एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, कौन सा? ये वाला। और ये लो, तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हो गए? तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है? ट्राइंगल्स के रूप में डिवाइड करना है। और ट्राइंगल्स कैसे होगा? अब इसमें यहां से 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। 2 क्वेश्चन कैसे कैसे कि एक तो आपने क्या किया, कि जो आपका पेंटागोन या हेक्सागोन या ऑक्टागोन या जो भी क्वाड्रिलेटर है उसको आपने ट्राइंगल्स के रूप में डिवाइड किया। 3 ट्राइंगल्स या 4 ट्राइंगल्स या 5 ट्राइंगल्स के रूप में डिवाइड किया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि आपके सामने पेंटागोन गिवन है, हेक्सागोन गिवन है, क्वाड्रिलेटर गिवन होगा, उसमें आपको क्या करना है? डायगोनल्स ड्रॉ करना है, डायगोनल्स ड्रॉ करना है। तो बताओ ये आपका हेक्सागोन है क्या? तो आपने हेक्सागोन के अंदर डायगोनल को शो किया कि नहीं किया? हेक्सागोन के अंदर आपने
डायगोनल को शो किया कि नहीं किया? तो यहाँ से अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि जो भी आपको पॉलीगॉन गिवन है उस पॉलीगॉन को 2 या 3 या 4 ट्राइंगल्स के रूप में उसको डिवाइड करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके सामने पेंटागोन है या हेक्सागोन है या क्वाड्रिलेटर है या ऑक्टागोन है, उसके अंदर आपको डायगोनल को शो करना होगा। अब डायगोनल को शो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको डायगोनल की डेफिनेशन लिखवाई थी कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? आपका डायगोनल्स होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका क्या है? पेंटागोन है। क्या है आपका? ये पेंटागोन है। तो इस पेंटागोन के अंदर, इस पेंटागोन में ये आपका वर्टेक्स है, तो इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? इसका एक तो ये एडजेस्टेंट वर्टेक्स है और ये एडजेस्टेंट वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स के 2 एडजेस्टेंट वर्टेक्स है, इन दोनों को छोड़ करके इसको छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स आपके बच के उनको मिलानो, उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही क्या होगा? आपका डायगोनल्स होगा। तो यहाँ पे अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। और ये बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इनको अपने माइंड में अच्छे से आराम से कवर कर लेना, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपको पेंटागोन का डायग्राम गिवन होगा या हेक्सागोन का डायग्राम गिवन होगा या फिर ट्राइंगल्स का डायग्राम गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहला इसमें ही क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये आपका ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल गिवन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। कितनी डिग्री है? इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है और इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल में से 2 एंगल आपको गिवन है और 1 एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, तो यहां पे क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या है? वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल कितना होता है? ये सगुन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? सर हम बताएं। श्रुति, अभी किसकी आवाज आई थी? तमन्ना, सर 180 180 कितना आएगा? 180 डिग्री। वेरी गुड। 180 180 डिग्री क्या आएगा यहाँ से? 180 डिग्री। तो यहाँ से सर आवाज नहीं आ रही। किसके पास नहीं आ रही है बेटा आवाज? सर शगुन चौधरी आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा और किसके पास में नहीं आ रही मेरी आवाज है? सबके पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? यस सर। यस सर आ रही है आवाज। ओके, देखो तो नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। बताओ यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी है? एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री और प्लस एंगल सी कितना है? एंगल सी कितना है आपका? x डिग्री इज इक्वल टू में
180 डिग्री। मेरे को वैल्यू यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट X. करनी है? एक्स की। तो X. पहले इन दोनों का सम कर लो एक बार, पहले इन दोनों का सम। तो यहाँ पे कितना हुआ? 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्स के प्लस में है, इसका जो ट्रांसफर कर दोगे तो वैल्यू किस में आएगी? इसकी माइनस में। तो यहाँ पे एक्स डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। बताओ यहाँ से 180 में से 180 में से अगर 130 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 50 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की 50 वैल्यू डिग्री. क्या है? 50 डिग्री है। इसी का ही एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखो यहाँ पे। 50 डिग्री। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे ओनली इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो इसी का ही क्वेश्चन है कि जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या है आपका? ये क्वाड्रिलेटर है, और इस क्वाड्रिलेटर में इस एंगल की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, और इस एंगल की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 80 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटर है। तो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 110 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री है। तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी? कैसे बताओगे? सर पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर आंसर आएगा. आंसर तो यहाँ पे क्या यहाँ पर क्या लिखोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है नंदनी? 360 डिग्री. 360 डिग्री। कितना होगा यहाँ पे? 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी है? एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। और प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है? x। तो इज इक्वल टू में 360 डिग्री। क्या होगा यहाँ से? 360 डिग्री। अब क्या करोगे यहाँ से? यहाँ पे 50 इनको प्लस करोगे तो ये कितना होगा आपका? 190। 190 प्लस 50, 190 प्लस 50, 190 प्लस 50, 240। अरे 190 प्लस 50 तो कितना हुआ? 240। तो यहाँ पे हो जाएगा 240 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो मेरे को यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। 120 डिग्री। ये लो, तो इस x की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। ऐसा ही अगर मैं किसकी बात करूंगा? हेक्सागोन की बात करूंगा। यहाँ पे किसकी बात करूंगा? यहाँ पे हेक्सागोन की। तो इसका थर्ड एग्जांपल देखो क्या है। इसका थर्ड एग्जांपल क्या है? हेक्सागोन। अब हेक्सागोन के अंदर क्या है आपका? ये डायग्राम गिवन है। हेक्सागोन के अंदर ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर इस एंगल की वैल्यू गिवन है आपके पास में 110 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ कैसे निकालोगे? हेक्सागोन है क्या आपका? ये हेक्सागोन है। अब इसमें इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा यहाँ पे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल. एंगल क्या हो?
हेक्सागोन, इंटीरियर एंगल इन हेक्सागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन। बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन हेक्सागोन, हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो अब सुनो एक बार, सभी बोर्ड के ऊपर देखो एक बार, यहाँ पे मेरे को ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम याद है, लर्न है। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम मेरे को लर्न है कि 360 होता है। अगर किसी को लर्न नहीं है तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट कैसे करोगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। क्या लिखवाया है? कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन, तो एनी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तमन्ना, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करता है श्रुति? सर हाँ, n-2 मल्टीप्लाई वेरी 180। गुड, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जहां पर n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका? ये हेक्सागोन है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब सुनो एक बार, मैंने इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी, ई और एफ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू में 6 माइनस 2। एन की वैल्यू कितनी है? 6 है, और 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। अब बताओ यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस एंगल बी की कितनी है? 120 प्लस एंगल सी की कितनी है? 60 डिग्री प्लस एंगल डी की कितनी है? 130 डिग्री प्लस एंगल ई की कितनी है? 100 और प्लस ई एफ कितना है? x इज इक्वल टू में 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई में 180। अब इन सबको प्लस कर लो, देखो एक बार, इन सबको प्लस करोगे तो देखो यहाँ से कितना हुआ? 120 और 60 कितना हुआ? 180 हो गया। कितना हुआ आपका ये? 180 180 और 100 कितना हुआ? 180 और 100 कितना हुआ? 280 280 हो गया ना? 280 और 280 और 130 कितना हुआ? 280 और 130 410 410 और 410 और 110 कितना हुआ? 520। कितना हुआ? 520। तो यहां से इन सबका टोटल कितना हुआ? इन सबका टोटल कितना हुआ? 520 डिग्री, और प्लस में कितना हुआ आपका? x। अब यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा यहाँ पे? 720 डिग्री। मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 720 माइनस का 520 डिग्री। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 डिग्री। तो इस प्रकार से एनी, अब इस पे बेस पे 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अभी मैं इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं ओनली, केवल। तो यहाँ पे आराम देखो एक बार, इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया कि हेप्टागोन के, हेप्टागोन, अब जैसे यहाँ पे हेक्सागोन था तो हेप्टागोन के इंटीरियर एंगल में आपको 6 एंगल गिवन होगा और 1 एंगल ये फाइंड आउट करना होगा। तो आपको n-2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से आपका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा कि हेप्टागोन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? हेप्टागोन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? हेप्टागोन, और हेप्टागोन का मतलब क्या हुआ? इसमें कितनी साइड होगी? नंबर ऑफ साइड 7। 7।
तो यहाँ पे 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ 180 डिग्री, तो कितना हुआ यहाँ से आपका ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या आएगा आपका यहाँ पे 900 डिग्री, ठीक है ना। तो इस बेस पे क्वेश्चन आपके पूछेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अब ये तो है आपके इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का हो, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में एनी पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना था, जिसमें से आपको अगर ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स आपको गिवन है, तो 1 एंगल की आपने वैल्यू फाइंड आउट की है। क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर के अंदर 4 एंगल्स है, तो 4 में से 3 आपको गिवन है और 1 एंगल की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। ऐसे किसमें एक्सटीरियर एंगल में। देखो यहां से ये आपका ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए बी और सी, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। इस एंगल की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री। कितनी है 130 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, तो अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था, कौन सा, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन। बताओ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन। तो एक्सटीरियर एंगल एनी पॉलीगोन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन। सिमरन बट अब आप बताओगे, मैं जिससे पूछू बताएगा मेरे को। सिमरन, नंदनी, सगुन, राहुल। सर 360 डिग्री। वेरी गुड, 360 डिग्री के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन का मतलब क्या हुआ कि कोई सा ही पॉलीगोन हो, चाहे पेंटागोन हो, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, सभी के ही एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। अब मेरे को इसमें यहाँ से क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 360 डिग्री लिखूंगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि तो आपका एंगल कौन सा गिवन है, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है x, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है, सी की कितनी है 130 डिग्री, तो यहाँ पे 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका 110 प्लस 130, 110 प्लस 130 कितना हुआ 240 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री। बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। 120 डिग्री। इस प्रकार से एक्सटीरियर एंगल का क्या निकालना है, मेरे को सम फाइंड आउट करना है। अब एग्जांपल देखो, ये आपका क्या था ट्राइंगल। अगर अब मेरे पास ये पेंटागन है, ये आपका पेंटागन है, ठीक है। इस पेंटागन के अंदर ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल, ये है 92 डिग्री का। कितने का है 92 डिग्री का।
और ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल, ये है आपका 20 डिग्री का। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। और इस टाइप का जो ये एंगल है, ये एंगल है आपका 85 डिग्री का। कितने का है? 85 डिग्री का। और इस टाइप का ये जो एंगल है, ये है आपका x डिग्री का। कितने का है? x डिग्री का। और इसके जो जस्ट नीचे एंगल है, ये वाला है, ये है आपका 89 डिग्री का। तो मेरे को यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी? इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? सर सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। कितना होगा? हाउ? 540. बेटा वो किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल की। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने पॉइंट भी लिखा हुआ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। इसका मतलब यह है पॉलीगॉन कैसा भी हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे ट्राइंगल हो, सभी के ही एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है यहाँ पे? 360 डिग्री। 360 अब degree. यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा कि सबसे पहले x डिग्री प्लस 89 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आएगा यहाँ पे? 360 डिग्री। देखो इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग है। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या है? सब में इक्वल है। एनी पॉलीगॉन, कैसा भी पॉलीगॉन, उनके सबका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब मैं इन सबका टोटल करूंगा, तो इन सबका जो टोटल है वो कितना आएगा यहाँ पे? एक बात चेक करो, कितना आएगा यहाँ पे? x प्लस 286 डिग्री इज इक्वल टू में 360 डिग्री। इन सबका सम कितना हुआ? 286 डिग्री इज इक्वल टू में 360। तो मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x इज इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस का 286 डिग्री। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो यहाँ पे आपका x की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री का होगा? जो x 74 डिग्री का। बताओ। तो यहाँ पे है, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर। डाउट है इसमें किसी को? तो ये है अपना कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे और इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल में से वन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन में आपके सामने दे रहा हूं जिसमें इंटीरियर एंगल भी होगा और एक्सटीरियर एंगल भी होगा। जिसमें इंटीरियर एंगल भी होगा और एक्सटीरियर एंगल भी होगा। ऐसे एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है ना। एग्जांपल देखो, सबसे पहले आपका क्वाड्रिलेटर है। ये आपका क्वाड्रिलेटर है, ठीक है ना। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर इस एंगल की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री। और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री। कितनी है? 130 डिग्री। ठीक है। और इस एंगल की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री। कितनी है? 50 डिग्री। तो मेरे को यहां से इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंदर वाले इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करूंगा? और इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? सर इन तीनों को प्लस कर देंगे। अच्छा, इन तीनों प्लस कर दो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी?
Y. एक्स की नहीं, वाई की क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का ये सम करोगे ना तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू करोगे, लेकिन मेरे को इस एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू भी अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। कैसे? जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सटीरियर एंगल का सम करूंगा, तो y प्लस 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू में कितना हुआ, 360 डिग्री। तो y प्लस इन सब का सम कितना हुआ, इन सब का सम कितना हुआ, 150 और 130 180 180 और 2 कितना 280 डिग्री इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो y इज इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस का 280 डिग्री। बताओ यहां से 360 में से, किसमें से, 360 में से अगर अपन क्या माइनस करेंगे, 280 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 80. 80. तो यहाँ पे बताओ y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 80 डिग्री। लेकिन मेरे को साथ में किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो इसका प्रोसेस समझो एक बार क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, जैसे ये आपकी एक लाइन है, अब सभी की नजर बोर्ड के ऊपर, ये आपकी क्या है, एक लाइन है, जैसे ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल 80 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा, 80. कितने का, देखो एक बार, ये आपकी एक लाइन है, तो अब 100. सभी की, अब इसको समझने के लिए सभी का नजर बोर्ड के ऊपर देखो एक बार, कैसे करोगे इसको। अगर ये आपकी लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर वन एंगल ऐसा गिवन है, तो इस एंगल का और इस एंगल का यानी कि कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 180. 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से ये एंगल आपका 60 का है, तो बताओ अब ये एंगल कितने का हुआ, 80 degree. कितने का होगा राहुल, 120. 120 डिग्री। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही प्रोसेस है। देखो एक बार, ये आपकी लाइन है 20 क्या? degree. देखो ये आपका लाइन है क्या, तो इस लाइन के ऊपर आपने इस एंगल की वैल्यू निकाली क्या, y की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल y, या फिर ये लिखूंगा यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू में 180 डिग्री में नोट करूंगा यहाँ पे नोटबुक में, क्यों, और इसका रीजन लिखूंगा कि सर यहाँ पे x प्लस वाई का 80 डिग्री कैसे हुआ, तो इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल है ये, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से एंगल x प्लस, बताओ यहाँ पे y की, अरे किसकी आवाज आ रही है, एंगल y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, 80. यहाँ पे 80 इक्वल टू में 100, x इज इक्वल टू में 180 माइनस 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। तो ये कितने का आपका 100 डिग्री का। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी, 3.1 और 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करने हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट करने हैं। हाँ सर जिन्होंने पूरा कर लिया रफ नोट पे वो कर सकता है। हाँ वो एक करो आपने आप, ठीक है ना, ओके।